दोस्तों, क्या प्रियंका गांधी की इंदिरा गांधी से सिर्फ सूरत ही मिलती है, सिर्फ अंदाज और अदा ही मिलती है, या फिर इंदिरा गांधी जैसे तेवर, इंदिरा गांधी जैसी खूबियां भी प्रियंका गांधी के अंदर हैं? अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि अभी तक प्रियंका गांधी को ऐसा कोई चैलेंजिंग टास्क, ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई जहां तराजू में उनकी खूबियों को, काबिलियत को इंदिरा गांधी के साथ तोला जा सके। सच ये। लेकिन एक अरसे बाद अब कांग्रेस पार्टी इस नए साल में, आने वाले नए साल में प्रियंका को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है। और इस प्लान का जो सारा फोकस है वो ये है, मोदी से कैसे मुकाबला किया जाए। बड़ी जिम्मेदारी आगे आपसे साझा करूंगा। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपसे साझा करना चाहता हूं। और बात यह है कि अक्सर बीजेपी के बड़े नेता, बीजेपी का आईटी सेल ये प्रचार करता रहता है, भ्रांतियां फैलाता रहता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यानी भाई बहन में बनती नहीं है, रिश्ते गड़बड़ हैं और इनके बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। और ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी ही प्रियंका गांधी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, यानी रास्ते का जो कांटा है, रोड़ा है, वो खुद बड़े भाई राहुल गांधी हैं। अब सच्चाई यह है कि ऐसी बातें बिल्कुल निराधार हैं। हकीकत तो यह है कि प्रियंका और राहुल के बीच में गजब की केमिस्ट्री है, गजब की अंडरस्टैंडिंग है और दोनों भाई बहनों में जो लगाव है, मैं क्या बोलूँ, आप खुद प्रियंका से सुन लीजिए। मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा? योगी जी के मन में विवाद है, लगता है भाजपा में जो विवाद है उसकी वजह से कह रहे हैं। अब ये जो आप बात सुन रहे हैं प्रियंका गांधी की, तो थोड़ी पुरानी है। अब आज की ही बात देख लीजिए। आज दोनों भाई बहन, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका का परिवार एक साथ इकट्ठे सवाई माधोपुर पहुंचे, राजस्थान पहुंचे, जहां उनका कारों का काफिला जाता हुआ देखा गया। और अगर आप संसद में देखें तो वहाँ भी गजब की केमिस्ट्री है प्रियंका में और राहुल में। और आप कह सकते हैं कि दोनों भाई बहन का जो अंदाज है वो एक दूसरे का पूरक है। मिसाल के तौर पर अगर राहुल गांधी मोदी पर जम के बरसते हैं, वहीं प्रियंका गांधी मुस्कुरा मुस्कुरा कर मोदी जी को पानी पिलाती संसद में। प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा, लेकिन भाषण अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं, बहुत कमजोर। अब दोस्तों, आता हूं असली खबर पर कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, इस वक्त वो प्रियंका गांधी को किस तरह का टास्क देना चाहती, किस तरह की जिम्मेदारियां देना चाहती, प्लान क्या है प्रियंका को लेकर। अब ऐसा कहा जा रहा है कि नए साल के मौके पर, और हो सकता है कि मकर संक्रांति के आसपास, जब खरमास का महीना, एक अशुभ महीना खत्म होता है, शुभ दिन आते हैं, उस वक्त प्रियंका गांधी को कुछ चैलेंजेस, कुछ टास्क दिए जा सकें, जिसमें सबसे बड़ा टास्क ये है कि कांग्रेस में काफ़ी समय से, काफ़ी आप कह सकते हैं 3-4 वर्षों से एक इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप बनाने की बात हो रही थी कि मोदी से कैसा निपटा जाए, अमित शाह से कैसा निपटा जाए, इलेक्शन की स्ट्रैटेजीज कैसे बनाई जाए, हर स्टेट में किस तरह की रणनीति बनाई जाए बीजेपी को कॉर्नर करने की। तो ये जो इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप है, इसको शायद नए साल में, आने वाले नए साल में 2026 में, इसको कांग्रेस कहीं ना कहीं शुरू करने जा रही, जिसको प्रियंका गांधी लीड कर सकती। और इसका काम ये रहेगा कि जो भी इलेक्शंस, जैसे आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने जा रहा है, असम में इलेक्शन होने जा रहा है, उसके बाद 1.25 साल, 1.5 साल के बाद सबसे क्रूशल इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में। इन इलेक्शंस की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, खासकर उत्तर भारत में, जहां कांग्रेस को अभी भी मैं कह सकता हूं कामयाबी नहीं मिल रही। अगर कांग्रेस की कोई दुखती रग है तो वो दक्षिण भारत के राज्य नहीं, उत्तर भारत के राज्य हैं, यहाँ सफलता नहीं मिल रही है। तो ये इलेक्शन स्ट्रैटेजीज जो हैं, रणनीतियाँ जो हैं, वो प्रियंका गांधी तय करेंगी, बनाएंगी, टीम को लीड करेंगी। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि उनको थोड़ा पावरफुल बनाने के लिए उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनको कहीं ना कहीं अटैच कर दिया जाए, या उनके साथ उनका एक डिप्टी बनाकर उनको कांग्रेस जो है जिम्मेदारी दे। अब देखना ये होगा कि क्या
प्रियंका गांधी, क्या प्रियंका गांधी आने वाले समय में जो चैलेंजेस उनको दिए जा रहे हैं, क्या उस पर खरी उतरती हैं इस जिम्मेदारी को लेकर? और जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि सूरत तो मिलती है इंदिरा गांधी से, क्या सीरत भी मिलती है? तो इस सीरत का जो टेस्ट है, इस कैलिबर का जो टेस्ट है, इस काबिलियत का जो टेस्ट है, वो इसी इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप से हो सकता है। हो सकता है कि 15 जनवरी को हो जाए, और या हो सकता है फिर और थोड़ा आगे डिले हो जाए। अब दोस्तों, बहुत से ऐसे सवाल हैं कि क्या प्रियंका गांधी जो अभी अभी सांसद बनी हैं, अभी अभी उन्होंने संसद में बोलना शुरू किया है, हालांकि जहां तक इलेक्शन की बात है तो इलेक्शन तो वो सोनिया गांधी के टाइम से, जब सोनिया गांधी पहला चुनाव लड़ रही थी, तब से वो इलेक्शन कैंपेन में जा रही हैं। और एक चुनाव तो रायबरेली का ऐसा था जहां अरुण नेहरू, जो उनके चाचा थे, प्रियंका गांधी के एक भाषण से अरुण नेहरू चुनाव हार गए, कैरियर ही चौपट हो गया। वो प्रियंका गांधी क्या इन चैलेंजेस पर खरा उतरेंगी? क्या उनके अंदर वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटीज है इंदिरा गांधी जैसी? क्या वो डीएनए मैच करता है? मुझे लगा कि कोई ऐसा शख्स हो जो प्रियंका गांधी को बहुत करीब से जानता हो, राहुल गांधी को बहुत करीब से जानता हो, पत्रकार के तौर पर जानता हो, इंटरेक्शंस हो गांधी परिवार से, और एक ऐसा शख्स जो कम से कम कैमरे पर कुछ बोले तो, वरना तो कोई लाभ ही नहीं है आपके सामने रूबरू करने से। तो मैंने आज संपर्क किया हेमंत अत्री साहब से, जो गांधी परिवार को बहुत करीब से जानते हैं, और वो तैयार भी हो गए बहुत कुछ बताने के लिए। अत्री साहब, जो पहला सवाल है, अगर आप प्रियंका गांधी को देखें तो उनका रंग ढंग, उनका बात का अंदाज, साड़ी पहनने का अंदाज, उनका हेयर स्टाइल इंदिरा गांधी की एक झलक, बल्कि मैं कहूँगा कभी कभी तो जीरोक्स कॉपी लगती हैं। चाहे उनका साड़ी पहनने का अंदाज हो, जब वो पार्लियामेंट में आती हैं वो उनका अंदाज हो, बात करने का, उनका लहजा, उनकी इंग्लिश, उनकी हिंदी, उनका स्ट्रेस पॉज, सब कुछ। क्या इंदिरा गांधी से जो इतनी शक्ल भी मिलती है, तो सूरत की बात हो रही, क्या सीरत भी मिलती है? क्या इंदिरा गांधी की तरह प्रियंका गांधी में आपको दादी की तरह पॉलिटिकल नेक भी दिखता है, राजनीति को भी समझती हैं प्रियंका गांधी? देखिए, 100% सही कहा आपने कि इंदिरा गांधी जी का डीएनए अगर सही मायनों में पॉलिटिकली आप देखेंगे तो प्रियंका गांधी उनकी जीरोक्स कॉपी नहीं, उससे भी थोड़ा सा बढ़ करके, क्योंकि अब दौर बदल गया। प्रियंका गांधी के अंदर क्या क्या चीज है? सबसे बड़ी चीज होती है कॉन्फिडेंस, उसके बाद है एक्सप्रेशन, और फिर उसकी बाद है पर्सनैलिटी। राहुल गांधी को आपने जनरली ऑब्जर्व किया होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ही इज वेरी मच इंट्रोवर्ट, और प्रियंका गांधी इज आउटराइटली एक्सट्रोवर्ट। शी वांट्स टू नो इंटरेक्ट। एक कम बोलती हैं, एक राहुल गांधी कम बोलते हैं, ये ज्यादा बोलते हैं। नहीं, ये शी इज इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेटिंग विद पीपल मोर फ्रीक्वेंटली। राहुल जी को जब मजबूरी होगी तभी वो आएंगे, या जब वो चाहेंगे तभी आएंगे। प्रियंका गांधी को आपने देखा होगा, कभी भी किसी को, जो अपने माइक वाले साथी होते हैं, कोई भी कैमरा लगाएगा तो खट से आ जाती है वहां पर, हर चीज पे रिएक्ट कर देती है इन वेरी प्रोफेशनल में, वेरी फ्यू वर्ड्स। राहुल गांधी का क्या है, जब उनका मूड होगा, जब कोई ऐसा इश्यू होगा तभी वो बोलेंगे। तो हो सकता है कि वो लीडर ऑपोजिशन है, थोड़ा सा वो लेवल मेंटेन करते हुए या जो भी हो, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे कम्युनिकेशन की दृष्टि से और इंस्टेंट कनेक्ट की दृष्टि से, तो प्रियंका गांधी कम्युनिकेशन के मामले में शी इज ए मास्टर ऑरेटर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और आपने बिहार के चुनाव में देखा होगा जिस तरीके से उन्होंने ज्ञानेश गुप्ता के नारे लगवा दिए भाई मंच के ऊपर, आपने कभी नहीं सुना होगा ये? नहीं, लेकिन तो क्या जो सियासत है और सियासत से मेरा सीधा मतलब है कि इंदिरा गांधी जिस तरह से चुनाव को समझती थी, राजनीति को समझती थी, वो पैतरेबाजी थी, वो दिमाग उनका जो है चलता था इंदिरा गांधी का। क्या प्रियंका गांधी भी चुनाव को लेकर, राजनीति को लेकर, दुनियादारी को लेकर, नेता नगरी जिसे कहते हैं, वो समझती हैं? बहुत ज्यादा व्यवहारिक है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, बहुत ज्यादा फोकस्ड है और पिन पॉइंटेड है। अप्रोच जो है ना, मास्टर क्लास है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से लबालब, जो फैसला करना है दिस वे और दैट वे, और बहुत ज्यादा किसी की सुनना। राहुल गांधी की प्रॉब्लम क्या है, उनके पास एक एडवाइजरी कोर ग्रुप है, सो कॉल्ड, जो जिसको भी आप कहिए, वो उससे बाहर नहीं निकल पाते। प्रियंका गांधी हैज ऑलवेज इंडिपेंडेंट फीडबैक ऑन मेनी इश्यूज, रादर मोस्ट ऑफ द इश्यूज, और वो उसको एक्सप्रेस करने से भी चूकती नहीं है। राहुल गांधी इज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, बहुत कम बोलते हैं, जो बात कहनी है लिमिटेड शब्दों में। प्रियंका गांधी जो कुछ करती है ऑथोरिटेटिवली करती है, इंस्टिंक्ट के साथ करती है, कॉन्फिडेंस के साथ करती है और एम्फेटिकली करती है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैट। एक चीज और पूछना चाह रहा था, क्योंकि बात अब राहुल और
प्रियंका की हो रही, दोनों भाई बहन की हो रही, क्या इन दोनों में केमिस्ट्री है, या जिस तरह से हम बीजेपी का प्रचार देखते हैं, हम इनके आलोचक देखते हैं, वो हमेशा भाई को बहन से लड़वाते रहते हैं कि साहब प्रियंका की अलग लॉबी है, राहुल की अलग लॉबी है, भाई बहन में बनती नहीं है, क्या इस तरह की बातें हैं? बिल्कुल दीपक शर्मा जी, ये सब फजूल की बातें हैं। दोनों दो दिल और एक जान, हालत ये है उनकी। एक शब्द कोई उसके बारे में नहीं सुन सकता, कोई और हो सकता है किसी पर्टिकुलर विषय पे दोनों की सोच अलग अलग हो, वो भी विद इन दी फैमिली है, आउटसाइड दी फैमिली कभी नहीं है। और जो प्रियंका के साथ जो लोग आप देख रहे हैं, तमाम, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो राहुल की टीम से आए हुए लोग, ये भी ध्यान रखिएगा। इंडिपेंडेंटली कोई अलग से उस तरीके का नहीं है, दोनों स्टाफ भी शिफ्ट करते रहते हैं उस तरीके से। इतना मतलब आप जरूर कह है रहे कि हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका का जो स्टाफ है वो राहुल गांधी सिलेक्ट करके अपनी बहन को देते हैं, ऐसा कुछ नो है? नो नो, टेस्ट नहीं नहीं, टेस्टेड लोग जो उधर काम करते थे वो इधर भी काम कर लेते हैं, जो इधर के काम है वो उधर का भी काम कर लेते हैं। अदरवाइज क्या ओके। होता है कि पर्सनल स्टाफ इज पर्सनल स्टाफ, आपका अपना है मेरा अपना है, नो वो नहीं अच्छा, है। तो अगर कोई आप ये बात कहना चाह स्पेसिफिकेशन रहे चाहिए तो मैं समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हैं पर्सनल स्टाफ जो होता है वो पर्सनल होता है, लेकिन यहाँ वो भी पर्सनल नहीं है, एक नहीं, दूसरे का स्टाफ वो शेयर करते हैं। शेयरिंग एंड केयरिंग बोथ, कि आपका कोई आदमी मेरा चला गया तो मैं आपसे ले लूं, मेरा चला गया तो आप ले ले, उस टाइप का एक कॉन्फिडेंस म्यूचुअल है। और वो सारे के सारे टेस्टेड लोग उस तरीके के हैं। प्रियंका गांधी चूंकि खुद कम्युनिकेटर है, राहुल गांधी का क्या है, उनका एक अपना अंदाज है। अगर आप इसको प्रोफेशनल वायदे में, जो कि हम तो जर्नलिस्ट हैं, कम्युनिकेटर हैं, इसको एक लाइन में अगर करें तो प्रियंका गांधी 100% स्टार्च पॉलिटिशियन। राहुल गांधी की जो कार्यशैली है, दैट इज मोर ऑफ ए एनजीओ, सबकी सुनना, सबका ये करना, जो भी है फीडबैक आया ये कर। प्रियंका गांधी इज मोर फोकस्ड, हर चीज का उनके पास चीज है, उनके पास रिस्पॉन्स है, और उसके पास प्लान ए बी और सी सारी चीज वो लेकर के चलती, कम्युनिकेट भी करती। राहुल गांधी अगर 7 बात कहना चाहते हैं तो 3 कहेंगे, और 4 को फिर अपने हिसाब से वो बाद में देखेंगे। ये फर्क है। एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था, क्योंकि देखिए राजनीति में, सियासत में, और जब आप एक हिंदुस्तान की आज की नंबर 2 की पार्टी अगर आप लीड कर रहे हैं, जिसके ऑलमोस्ट 100 सांसद हैं, 99 + 1 पप्पू यादव, 100 एमपीज को आपके अंडर में हैं, ऐसे में डिसीशंस बहुत हार्श लेने चाहिए, सख्त फैसले लेने चाहिए, मोदी की तरह या इंदिरा गांधी की तरह थोड़ा हिटलर शाही होनी चाहिए कि भाई जिसको निकालना है चुटकी बजा के निकाल दिया अगर कोई गलत कर रहा है, जिसको सजा देनी तुरंत, उसको शशि थरूर की तरह पालना नहीं है, उसको दिग्विजय सिंह की तरह माफ नहीं करना है। क्या आपको लगता है राहुल गांधी एक्शन लेने में, सख्त एक्शन लेने में, खासकर जो उनकी इनर टीम है बहुत से कांग्रेस, क्या वो थोड़ा सा दयालु हैं, उदार हैं, और प्रियंका सख्त हैं, इंदिरा टाइप हैं? दीपक जी, जरूर से ज्यादा उदार है राहुल गांधी, उदार नहीं है, जरूर से ज्यादा है। और वही परिणाम है जो आप देख रहे हैं। हर चीज का डायग्नोज उन्होंने कर दिया है पार्टी में, लेकिन सर्जरी नहीं कर रहे, सर्जरी नहीं कर पाते। और बेसिकली क्या है कि अगर कोई फुंसी है जिसका ऑपरेशन होना है, आप उसको ऑपरेट नहीं करेंगे तो नासूर बन जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी में से बहुत सारे नासूर आप देखेंगे टॉप टू बॉटम, जिनका उपचार राहुल गांधी जानते हैं, उनका करेक्टर सब कुछ जानते हैं, प्रियंका से ज्यादा जानते हैं, लेकिन वो ट्रीटमेंट सर्जन नहीं कर, कुशल सर्जन नहीं है, डायग्नोज बहुत बेहतरीन कर लेते हैं। प्रियंका गांधी के मामले में वो चीज नहीं है। प्रियंका के आप हो तो हो, और अगर आप उनकी नजरों से उतर गए तो फिर आप गए फॉर ऑल टाइम्स टू कम। राहुल गांधी की पहले प्रॉब्लम क्या थी कि या तो किसी को बहुत ज्यादा प्रेम कर लेते थे, या दरवाजा बंद कर लेते धक्का मार के। अब ही इज ट्राइंग टू बैलेंस, और उस बैलेंस के अंदर बहुत ज्यादा जिस तरह की चीजें आपने इशारा किया, शशि थरूर की जो हरकतें हैं, दिग्विजय सिंह की, अब दिग्विजय सिंह ने 2 दिन पहले क्या किया, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग शुरू होने से पहले वो ट्वीट कर दिया, बताइए, पूरी सीडब्ल्यूसी का जो ट्रैक्शन था वो उस ट्वीट ने खा लिया। तो इस तरह की हरकत राहुल गांधी झेल जाते हैं। उन्होंने कहा उनको कि आप तो अपना काम कराए, ध्यान होगा आपको, उन्होंने कहा वहां, जी हाँ, उन्होंने कहा जब मुलाकात हुई उनकी कि आप तो अपना काम कराए। प्रियंका के साथ इस तरह की चीज करके आप उसके सामने नहीं जा सकते। यू टेक इट फ्रॉम, शी डजंट स्पेयर यू लाइक दैट। ओके, एक चीज मैं और जानना चाह रहा था आपसे कि प्रियंका गांधी को जिस तरह की जिम्मेदारी देने का प्लान है कि भाई इलेक्शन मैनेजमेंट ग्रुप होगा, थोड़ा सा काडर से भी बात करेंगी, उम्मीदवारों से भी बात करेंगी, थोड़ा सा चुनाव में रुचि भी लेंगी कि किस तरह से सेटअप किया जाए, और उनकी जो है भी बीच में प्रशांत किशोर से भी बात हुई और लोगों से भी वो बातचीत कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि चुनावी जिम्मेदारी अगर प्रियंका गांधी को दी जाए और थोड़ी बहुत उनको आप कह सकते हैं फ्रीडम भी दी जाए, तो क्या वो डिलीवर कर सकती हैं? क्या उनके अंदर आपको कुव्वत दिखती है
क्या वो चुनावी राजनीति समझती हैं और क्या उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज हैं, संगठन चलाने की जो क्षमता है वो आप में उनको दिखती है प्रियंका गांधी में? दीपक जी, क्षमता उसको मानेंगे आप जब आपकी एक प्रूव्ड वो एबिलिटी हो कि आपने वो करके दिखाया हो। अभी तक की जो प्रियंका का ट्रैक रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश वाला, कोई बहुत उत्साहवर्धक नहीं था। उसमें बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि वहां पे टीम ही नहीं है, काडर ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन हकीकत ये है कि प्रियंका गांधी बहुत बेहतरीन राजनेता हैं। शी इज ए ग्रेट कम्युनिकेटर, शी इज ए ग्रेट ऑर्गेनाइजर। उनकी एक फेस वैल्यू है, उनकी कई बातों का एक मतलब है पार्टी के अंदर, और उनका रोल स्वतः स्फूर्त बढ़ना ही है। आप देखते हैं हर जगह जिस तरीके के प्रचार में हर जगह वो होती है, पार्टी का नैरेटिव बहुत बेहतरीन सेट करती है, महिला और यूथ से इंस्टेंट कनेक्ट करती है। तो यही तो चाहिए पार्टी को।